वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम अक्सर बात करते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट की, लेकिन जिस तरह हमारी कम्युनिकेशन अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन होती है, थ्रू सोशल मीडिया होती है, टेक्स्ट के थ्रू होती है, तो वहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट का एक नया एवटार आपके सामने आया है, विच इज़ कि अगर किसी ने आपका मैसेज देख लिया है, सुन लिया है, पढ़ लिया है, लेकिन उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। अगर आपने किसी को वॉइस नोट भेजा है तब भी आपके पास रेड आ जाता है कि किसी ने सुना या नहीं सुना। अगर आपने ब्लू टिक्स ऑन किए हुए हैं तो किसी के पढ़ने के बाद, डिलीवर होने के बाद आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। कई हवालों से तो हमने इसको अच्छा समझा था ना कि आपको किसी भी चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्ड करने से पहले रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है, तो थोड़ा सा वक्त ले लें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारे इर्द गिर्द जितनी तेज़ी से इंफॉर्मेशन बैक एंड फोर्थ होती है, तो हम उतनी ही तेज़ी के साथ उसका रिस्पॉन्स या उस पर रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नोशन एंड देयरफॉर लेट्स टॉक अबाउट दैट इन अ डिटेल्ड सॉर्ट ऑफ अ फैशन कि क्या वजह है कि अगर हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन में अब वक्त लेते हैं या वी लीव इट एट सीन, सो इट इज़ अंडरस्टूड एज साइलेंट ट्रीटमेंट। ऐसा लगता है कि कोई हमें इग्नोर कर रहा है, और अगर हम 2 सेकंड निकाल के किसी को रिप्लाई कर सकते थे तो वो क्यों नहीं कर रहा। अगला बंदा ये रियलाइज़ नहीं करेगा कि आपके पास हो सकता है एक वक्त में कई सारे मैसेजेस आते हों। अगर ख़ास तौर पे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो जहाँ जहाँ आपने एक तरह से कनेक्शन कायम किया हुआ है, लोगों से आपने बात करनी है, वो आपसे इसी तरह की लाइटनिंग स्पीड पे रिस्पांस एक्सपेक्ट करेंगे। आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। तालिब मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक लर्निंग फैसिलिटेटर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, राइटर हैं। तालिब, आपकी मौजूदगी का। उरूसा मिराज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चीफ पीपल्स ऑफिसर हैं, और ख़ास तौर पे जो आज का हमारा सब्जेक्ट है कि लाइटनिंग स्पीड पे हम रिस्पांस जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ये हम ज़िंदगी के हर एरिया में एक्सपेक्ट करते हैं। जितना हमने कहा है ना कि चीज़ों ने हमें सहूलत दे दी है, हमारी एक्सपेक्टेशन भी उसी हिसाब से बढ़ी है। हमें लगता है कि हमारा मसला सबसे अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट है, एंड देयरफॉर पीपल शुड एंड मस्ट अटेंड टू इट एट लाइटनिंग स्पीड। ये हर दफ़ा मुमकिन नहीं हो पाता, इसीलिए बड़ा अहम है ये गुफ्तगू करना। लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी तालिब, आपसे ये सवाल, अभी मेरे ख्याल में हमारी तीसरी मेहमान हमारे साथ नहीं है, तो हम डायरेक्ट एक दूसरे को देखकर बात कर सकते हैं। तालिब, क्या कहेंगे कि वो जो एंजाइटी होती है जब किसी से आपने कोई दिल की बात कही है, किसी अर्जेंट रिस्पांस की बात की है, कोई प्रैक्टिकल बात ही क्यों नहीं की है, लेकिन जो हमारी ख्वाहिश होती है कि अर्जेंटली इसका रिस्पॉन्स आए, ये एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक है? द सिनेरियो इज़ दैट सिद्रा, हमें आदत है असल में बहुत बड़े अरसे तक ना एक दूसरे को सामने सामने देख के बात करने की। हाँ। तो जब मैं आपसे कॉन्वर्जेसन करता हूँ तो मुझका जवाब फ़ौरन ही मिल जाता है। हम जब डिजिटल एज में आए तो हमें लगा कि यार तो ज़माना चेंज हो गया, तो अब मैसेजेस आ जाएंगे, वॉइस नोट्स आ जाएंगे, बट समवेयर अराउंड हमें उसके साथ साथ एक ईज़ भी फराम हुई कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, तो मैं अपनी ईज़ के ऊपर, अपनी टाइमलाइन के ऊपर उसको रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। बट द रियलिटी इज़ दैट कि हम इमोशनल ड्रिवन तो थे, अब हम डिजिटल ड्रिवन भी हो चुके हैं। नाउ वी वांट दैट ईज़ कि अगर मैं मैसेज कर रहा हूँ 11:14 पे, तो साहब वो 11:14:30 भी नहीं होना चाहिए। वो उसी सेकंड पे मुझे मैसेज आया, और इन केस अगर मैं आपको रिप्लाई बैक नहीं करता हूँ, तो विच मीन्स कि मैं आपको आपके लिए इंपॉर्टेंस क्रिएट नहीं कर रहा, मैं आपके लिए वो वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा। जबकि इन रियलिटी जो आपने बात बोली, दैट्स कम्प्लीटली राइट कि हो सकता है मेरे पास एक ही वक्त पे बहुत सारे मैसेजेस हों, हो सकता है मेरी तबीयत सेट ना हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ों में अटैच हुआ हूँ, बहुत सारे मसले हो सकते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, ये जो हमारी सहूलतें हैं ना, ये प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन के लिए, ऑफिशियल फॉर्मल चीज़ों के लिए तो बेहतरीन है। मेरे ख्याल में उरूसा चीज़ें और मज़ीद कॉम्प्लिकेट होती हैं जब इन पे हम कोई दिल की बात कर रहे होते हैं या कोई जज्बाती लगाव की बात कर रहे होते हैं आजकल। और ख़ास तौर पे हमारा क्योंकि कल्चरल सेटअप ऐसा है कि आप देखें कि बहुत सारे लोग जिनकी रोमांटिक अंडरस्टैंडिंग होती है या किसी और तरह के अगर क्लोज रिलेशनशिप में हैं, मिलने का तो शायद इतना वक्त नहीं मिलता, लेकिन वो 24 घंटे व्हाट्सएप से या सोशल मीडिया से कनेक्टेड होते हैं। वहाँ पे एक्सपेक्टेशन मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो जाती है मेरे ख्याल में। एब्सोल्युटली, आई थिंक इस तरह की रिलेशनशिप में तो वैसे ही विम्सेस और एंग्शियसनेस इंसान के ज़्यादा होते हैं, और वहम भी बड़े होते हैं। देयर लॉट ऑफ थॉट्स दैट आर हैपनिंग, और आई थिंक एक मैसेज जो कि टाइमली उस पर रिस्पॉन्स ना आना, दैट कैन क्रिएट एन हैवॉक और मिसअंडरस्टैंडिंग से बढ़ा सकता है। लेकिन इसी हवाले से मैं थोड़ा सा रिलेट करूँगी प्रोफेशनल वर्ल्ड पे भी। आई थिंक प्रेशर बहुत बढ़ गया इन मैसेजेस का, क्योंकि एक तरफ पहले ज़माना था जब आप ऑफिस में ही ईमेल्स अटेंड करते तो एवरीबडी वुड एक्सपेक्ट कि दूसरे दिन जब वर्किंग डे होगा तब आपको ईमेल का रिस्पॉन्स मिलेगा। अब क्योंकि ईमेल्स भी एक्सेसिबल हैं,
तो एक्सपेक्टेशन ये है कि ईमेल से वीकेंड हो, रात हो, दिन हो, जवाब आता रहेगा। व्हाट्सएप और ख़तरनाक है, वो तो इंस्टेंट रिप्लाई है, तो वो यू नो दैट क्रिएट्स सो मच वर्क प्रेशर on people. Some people are comfortable handling it, but for some it gets really You're nerve-wracking. absolutely right। और ख़ास तौर पे अगर मल्टी प्लेटफॉर्म्स पे गुफ्तगू हो रही हो, मैं आपको अपना वीकेंड का मिसाल दूं कि हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसकी कुछ फॉर्मल जो इन्वॉइसिंग थी, बाकी चीज़ें थी, वो कम्युनिकेशन हमने ईमेल पे रखी। कुछ लॉजिस्टिकल चीज़ें थी जिसके लिए हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे थे, और मुझे एक अपडेट आनी थी मिसाल के तौर पे कि ये प्रोजेक्ट हम कल 11 बजे कर रहे हैं, या 11 बजे हमारी मीटिंग होनी है या नहीं होनी है। मैंने ईमेल चेक किया, उस पर कोई अपडेट नहीं, व्हाट्सएप चेक किया, कोई अपडेट नहीं। फिर उसके बाद मैं तंग आकर सुबह एक मैसेज किया कि भाई मुझे बता तो दो कि आज दोपहर में हमारी मीटिंग है या नहीं। तो हैरत की बात यह है कि आगे से रिस्पांस आया कि हाँ जी, वो असल में मेरे व्हाट्सएप में मसला था, मैंने आपको टेक्स्ट कर दिया था। तो आई वाज लाइक कि ये तो ओनस इज ऑल्सो अपॉन अस कि अगर 15 जगह पे कम्युनिकेशन हो रही है तो हर जगह पे जाके चेक करो। आई थिंक इसमें कुछ तो एटिकेट्स होने चाहिए तालिब, कि अगर एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है तो हम उसी पे रखें। लेकिन ये बड़ा कॉमन है कि आप दोस्तों में देखें कि हम व्हाट्सएप पे भी बात कर रहे होंगे, हम इंस्टाग्राम के इनबॉक्स पे भी बात कर रहे होंगे। तो ये मल्टीपल चैनल्स खोलने का मतलब क्या होता है? मल्टीपल चैनल्स में समटाइम्स ये सबके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन द रियलिटी इज़ दैट कि इत्तेफाकन मैं यही बात अपने एक दोस्त से ओवर द वीकेंड कर रहा था कि हम एक ही बात कर रहे हैं और हम एक ही कॉन्वर्जेसन कर रहे हैं और हम ही कुछ लोग कर रहे हैं, बट वही कॉन्वर्जेसन इंस्टाग्राम पर हो रही है, वही कॉन्वर्जेसन फेसबुक के चैट्स पर हो रही है, वही कॉन्वर्जेसन कॉल्स पर भी हो रही है, वही कॉन्वर्जेसन व्हाट्सएप के ऊपर भी हो रही है। सो हम एक जगह पे बात नहीं कर सकते क्या? द रियलिटी इज़ दैट कि क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस डेवलप हो चुके हैं, सो नाउ पीपल वांट्स अगर व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करा तो इंस्टा पे चेक करके देखते हैं। मुझे लगता है कि 4 जगह पे जो अलग अलग बातें होती हैं उसका कुछ टेक्सचर भी अलग होता है। लाइक एक तरफ हो सकता है आपसे फ़नी रील्स एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप फॉर्मल बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ आप कोई बड़ा अहम मसला है जिसको आप सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड। और मुझे लगता है कि उरुसा ये बात अक्सर कही जाती है कि हो सकता है लिखने वाली चीज़ या जो मैसेज आपको मिला है वो बड़ा न्यूट्रल है, लेकिन आपका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है कि आप उसको ऑफेंसिव समझ लें या आप अगले बंदे को अग्रेसिव करार दे दें। मिसाल के तौर पे यू नो फॉर एग्जांपल यही जो हम कह रहे हैं कि टू लीव ऑन साइलेंट, अगला बंदा मसरूफ़ हो सकता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड नहीं हो सकता, या आपकी बात पे वो सोच कर जवाब देना चाहता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करना या बहुत ज़्यादा मगरूर होना कोई भी मतलब दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखें वो आपको सामने वाले को ये फील होता है कि the other person is ignoring me, and you can misconstrue it as something very rude या something के भाई मुझे जवाब नहीं देना चाह रहा अपने आप को। तो ये जो साइलेंस है, और आई थिंक जो आज का टॉपिक भी है बड़ा इंटरेस्टिंग, इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट छुपे हुए हैं, बहुत सारी परसेप्शंस छुपी हुई हैं जो हमारे अपने फियर्स हमारे सामने आ। क्या आप लोग कभी ऑफिसेज में बॉसेस को और लीडरशिप पोजीशन पे लोगों को सेंसिटाइज करते हैं? क्योंकि देखें मैंने ये महसूस किया है कि अगर मैं एक लीडरशिप पोजीशन पे हूँ और मैं एक प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और वो मेरा अल्फा एंड ओमेगा है, मेरा सोना ओढ़ना बिछोना सब चीज़ें उस पर फोकस है, मेरी टीम हो सकता है ठीक है उसके लिए बहुत मेहनत और पैशन से काम कर रही हो, लेकिन उनका और मेरा जो स्टेक है वो एक नहीं हो सकता। मे बी आई एम फीलिंग मच मोर प्रेशर एंड दे आर नॉट। तो वहाँ पे अगर ये साइलेंट आता है या आपने मैसेज किया अपने किसी टीम मेंबर को कि यार ये इन्फॉर्मेशन दो या इस पर मुझे कोई अपडेट दो, जवाब नहीं आ रहा, तो आप उसके बारे में कोई भी राय बना सकते हैं। आप उसको लेजी समझ सकते हैं, आप उसको नॉन सीरियस समझ सकते हैं, आप उसको रूड समझ सकते हैं। तो क्या ऐसी ट्रेनिंग यू नो लीडर्स की कराई जाती है? नहीं कराई जाती, और आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, because this is very common, you know. This is because you have all sorts of leaders and all sorts of bosses working in very time zones also. Yes. उन किसी के late hours हैं, किसी के early hours हैं, and you are expected to respond, you know, urgently, immediately and be responsive. वो responsive की terminology है कि भाई you're available. तो ये बहुत इश्यूज़ होते हैं ना। आई थिंक आपका पॉइंट बहुत अच्छा है। आई मीन आई हैवंट हर्ड के इस तरह की
ट्रेनिंग या इस तरह की सेंसिटाइजेशन ऑर्गेनाइजेशंस में होती हो, बट बिल्कुल होनी चाहिए. आई मीन आई हैव स्टार्टेड टू फील दैट प्रेशर एंड आई फील कि सर्टेन एरियाज को करना चाहिए. जैसे मुझे याद है व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ ब्रांड स्पेशलिस्ट, एज अ कॉम स्पेशलिस्ट, तो हम क्राइसिस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कराते थे कि आपका जो कोर बिजनेस है उससे रिलेटेड अगर ABCD डिफरेंट लेवल्स होते थे क्राइसिस के या अर्जेंट चीज़ों के, उस वक्त यू लीव एवरीथिंग एंड देयर आर सर्टेन कोड्स. जैसे आप अगर किसी अस्पताल के इमरजेंसी में जाएं तो वहाँ पे भी कोड्स होते हैं कि भाई इस पेशेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इसको फौरी तौर पे अटेंशन चाहिए. इसी तरह आपकी कम्युनिकेशन में भी कुछ एरियाज़ ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप कहें कि मुझे इमीडिएट इसका रिस्पॉन्स चाहिए. लेकिन जो दूसरी चीज़ें, कुछ प्रोजेक्ट्स जिनको आप थोड़ा बैक बर्नर पर डाल सकते हैं, दूसरे को इंसान समझ सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी भी हो सकती है भाई आपके रोल और आपकी इदारे के बियॉन्ड, तब आपको थोड़ा सा उसको स्पेस देना चाहिए. और ये वक्त के साथ साथ ही आता है. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, फिर एक दफ़ा पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बात करेंगे कि ये जो लिस्ट है कि कौन सी चीज़ अहम है, कौन सी चीज़ नहीं है, उसको बनाया कैसे जाए. वील टॉक अबाउट दैट एक छोटे से ब्रेक के बाद.